चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट किया जाए अपना केस स्टडी 5 का काम। ठीक है जी। तो केस स्टडी 5 अगेन आप superpros.com के थ्रू मेरी सारी की सारी केस स्टडीज देख सकते हैं, राइट। पूरी की पूरी बुक अवेलेबल है उसके साथ। और इन एडिशन टू दैट यू कैन लॉग ऑन टू माई ब्लॉग स्पॉट, जैसा कि मैंने अपने पिछले जितनी भी केस स्टडीज हैं उसमें बताया है। ठीक है जी। आइए जरा स्टार्ट करें इसे। ओके, तो केस स्टडी 5 का कहना क्या है? लिखा है FNSSC was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest. He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. The dividend and interest income received by the companies was handed back to F as a pretended loan. This way F divided his income into 3 parts in a bid to reduce his tax liability. अब सवाल ये आता है भाई कि ये 3 कंपनीज जो एस्टैब्लिश की गई, इसका आखिरकार मकसद क्या था? बहुत ही साफ सा मकसद नजर आ रहा है भाई कि इस व्यक्ति ने ये कंपनीज केवल और केवल इसलिए बनाई ताकि वो अपनी इनकम को डिवाइड कर पाए और डिवाइड करने के बाद वो टैक्स की लायबिलिटी से बच पाए। साफ साफ सीधा सीधा हमें याद आता है हमारा सैलोमन एंड सैलोमन का केस, और उसमें साफ बताया गया था कि भाई एक जो पर्सन है और जो कंपनी, वो दोनों पूरी तरह अलग होते हैं। कंपनी जो भी काम करेगी, पर्सन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हमने उसी रूल में उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी कई केसेस में देखी थी। उन केसेस से ही जुड़ा, उन एक्सेप्शन के केसेस से जुड़ा ये केस है। क्या ये बात ठीक है या नहीं? आइए जरा इसके बारे में डिस्कशन की शुरुआत की जाए। तो मिस्टर एफ ने इस केस स्टडी 5 में किया क्या, आइए देखें। इस पर्सन ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इस इन्वेस्टमेंट से इन्हें बहुत सारा रिटर्न मिलता था, ह्यूज इनकम आती थी बाय वे ऑफ डिविडेंड। रिटर्न कैसे आता है? या तो भाई डिविडेंड के रूप में आएगा और या फिर इंटरेस्ट के रूप में आएगा। अब इसने सोचा भाई इस पूरे के पूरे पोर्शन पर तो मुझे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि ये इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। अब इस ह्यूज इनकम पर ह्यूज टैक्स देने के कारण ये बेचारा परेशान था। इसने एक चालाकी दिखाई और क्या किया? 3 डिफरेंट कंपनीज, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2 और कंपनी नंबर 3, ये इसने प्राइवेट कंपनीज फॉर्म कर ली और दिखाया क्या कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरी नहीं, ये किनकी है? इन तीनों कंपनीज की है। अब जब भाई इन्वेस्टमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जाहिर सी बात है ये इन्वेस्टमेंट अब किसकी मानी जाएगी? कंपनीज की। देखा जाए तो इन इन्वेस्टमेंट्स पर जो अर्निंग्स होंगी, अर्निंग्स किसके रूप में मेरे भाई? जो भी पैसा इन्होंने अर्न किया, यानी डिविडेंड और इंटरेस्ट, इस पर भी कुछ डिविडेंड और कुछ इंटरेस्ट। ये सारा का सारा तो भाई किन का माना गया? इन कंपनीज का माना गया। अब इस तरीके से इसको डिवाइड किया इसने कि ये सारे के सारी इनकम अलग तरीके से डिवीजन होकर कंपनी के रूप में आए। कंपनी के पास पहुंची इनकम तो कहलाएगी किसकी इनकम? कंपनी की। अब इसका पर्सनल टैक्स तो लगा नहीं, लेकिन ये जो हिस्सा था इनकम का, इसका क्या किया गया? इसने वो सारे के सारे हिस्से को लोन के रूप में ले लिया। तीनों कंपनीज क्या करती? लोन के रूप में ये पैसा मिस्टर एफ को दे देती और एफ कभी इन पैसे को रिटर्न नहीं करता। कंपनीज क्या करती? इस लोन को बैड डेट्स के रूप में दिखा देती।
यानी ये पैसा कंपनी से एफ के पास आया तो किस तरीके से? लोन, और लोन कभी इनकम मानी नहीं जाती। ये बातें सोचकर मिस्टर एफ ने ये सारी कारस्तानी की तो सही, मगर लॉ कहता है भाई कंपनी के बीच और उसके मेंबर्स के बीच का पर्दा हम उठा देंगे, उस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे अगर किसी व्यक्ति ने उस कॉर्पोरेट वेल का नाजायज फायदा उठाना चाहा। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो केस है ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। किससे जुड़ा हुआ है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। यानी ऐसे केस में यहां पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि ये सारी की सारी कंपनीज का जो इनकॉर्पोरेशन किया गया है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए किया गया है, फॉर इवेजन ऑफ टैक्स। और जहां पर इवेजन ऑफ टैक्स नजर आया, कोर्ट क्या कर देगा मेरे भाई? कोर्ट इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा और ये मान लेगा कि ये सारी इनकम इन कंपनीज की नहीं बल्कि एफ की है। देयरफॉर मिस्टर एफ इज लायबल टू पे टैक्स ऑन दीज इनकम्स। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? तो अब जो है केस स्टडी 5 का क्या किया जाए, इसका आंसर लिख लिया जाए। आइए जरा लिखिए इसका आंसर, लिखिए फटाफट। इन Salomon versus Salomon and Company Limited, courts laid down that a company is a person. A company is a person distinct and separate from its members. Distinct and separate from its members, and therefore has an independent separate legal entity. Has an independent separate legal entity from its members. Next bullet बनाइए। But under some special circumstances, this corporate veil may be lifted. By the courts. It means looking behind the corporate veil and disregarding the separate legal entity of the company. आगे लिखिए। Where a company is incorporated, by certain persons for the purpose of evading taxes, then courts may lift the corporate veil and can hold the members of the company
liable for this. आगे चलते हैं. इन द गिवन केस स्टडी, नेक्स्ट बुलेट बना लीजिएगा. इन द गिवन केस स्टडी, these three companies have been formed by assessee purely to evade taxes. Purely to evade taxes. Thus, these three companies were nothing more than the assessee himself. Next bullet बना लीजिए. Therefore, the whole idea of Mr. F, therefore, the whole idea of Mr. F was to split his income, वो इनकम जो इकट्ठी उन्हें आ रही थी, to split his income into 3 parts with a view to evade taxes. नेक्स्ट बुलेट बना लीजिए. Thus the separate legal entity of the 3 private companies may be disregarded. बिल्कुल ऐसा ही मेरे दोस्त एक केस लॉ हुआ था, सिमिलर केस लॉ, वो भी लिख डालिए. उसका बस मेंशन कर डालिए सिमिलर डिसाइडेड केस लॉ. लिखिए द सेम डिसीजन वॉज अपहेल्ड इन अ केस जिसका नाम क्या था, सर दिनशॉ मानेक जी पेटेंट. बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर केस लॉ था जिसमें ऐसा ही डिसीजन हुआ, सिमिलर केस लॉ. तो मेरे दोस्तों केस स्टडी 5 हमारी यहां फिनिश होती है. फिर मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.